हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप यूएई में काम करते हैं तो कंपनी छोड़ने का या रिज़ाइन देने का प्रॉपर प्रोसेस क्या है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, क्या आप भी जॉब छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है कि यूएई में अगर आपको जॉब छोड़ना है तो आपको कैसे करना होगा। इतना इजी नहीं होता है जॉब छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने जो भी ड्यूटी है उसको आपको किसी ना किसी को समझाना होगा, या फिर आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको आपने साइन किया है, तो प्रॉपर तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए, रिज़ाइन देने से पहले आपको कंपनी को बताना होगा, यानी कि रेसिग्नेशन लेटर आपको देना होगा। कंपनी जब एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, कंपनी आपका रिज़ाइन जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद से आपका शुरू होता है नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट आपको सर्व करना होता है। किसी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर में 1 मंथ का होता है, किसी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर में 2 मंथ्स का होता है। तो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को थ्रू आउट पढ़ना है रेसिग्नेशन सेक्शन को लेकर, कि अगर आप रिज़ाइन दे रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना होगा। जितने भी मंथ का नोटिस पीरियड आपने साइन किया है, आप उतने मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करेंगे और उसके बाद ही अपना जॉब जो है वो छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब बात कर लेते हैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी होता है, लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो नोटिस पीरियड अपना सर्व कर सके, तो ऐसे में क्या करना होगा। तो देखिए, अगर आप अपना नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर सकते हैं तो फिर से कहूँगी कॉन्ट्रैक्ट पेपर में जाइए और वहाँ पे पढ़िए। वहाँ पे आपको ये लिखा मिलेगा कि आपका जो भी वीज़ा कॉस्ट है उसका ये परसेंटेज आपको पे करना होगा। अगर आप बीच में इमरजेंसी में जॉब लीव करते हैं तो उतना परसेंटेज आपको देना होगा, पे करना होगा। और इसको एज सच वीज़ा कॉस्ट नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सपेंसेस, जो एक कंपनी अपना लॉस करती है उसकी भरपाई आपको करनी होती है, ठीक है। और अगर आप प्रोबेशन पीरियड में, यानी कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो आपको पूरा परसेंटेज जो है वो देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में मेंशन होती है, उसमें जाइए, वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और वहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं तो आर्टिकल नंबर 9 यूएई लेबर लॉ का, उसमें रेसिग्नेशन से लेकर पूरा जॉब छोड़ने तक का पूरा जो मेथड है वो पूरा आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपके बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ज़रूर पढ़ें, कि कब आपको 100% पेमेंट करना होगा, कब आपको 80% देना होगा, कितने मंथ में आप जॉब छोड़ते हैं तो 60%, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। आप वहाँ पे जाइए, एज़ पर यूएई लेबर लॉ उतना परसेंटेज आपको देना होता है अगर आप इमरजेंसी में जॉब छोड़ते हैं। अगर आप नोटिस पीरियड करके जॉब छोड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं, आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप प्रोबेशन पीरियड में या इमरजेंसी में जॉब लीव करते हैं तो आपको जो है एक कॉस्ट बेयर करना होता है और वो आपको देना होता है। तो ये जो कॉस्ट बेयर है ये बहुत लोग नहीं करते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, तब जाके उनके ऊपर बैन लगता है, क्योंकि कंपनी के पास अब राइट है कि वो आपके ऊपर बैन लगा सकती है अगर आपने वीज़ा कंप्लीट नहीं किया है या उनको कंपनसेट नहीं किया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, उस हिसाब से आप लोग जाएं, क्योंकि अगर ये बैन आपके ऊपर लगा हुआ होता है और आप फिर से जब वापस आना चाहते हैं तो आपका वीज़ा वगैरह प्रोसेस नहीं होगा। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।